कुछ महीने पहले बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। 9,000 करोड़ रुपया का टेंडर घोटाला, चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला। और ये घोटाला पिछले साल जुलाई में उजागर हुआ जब ईडी ने पटना में छापे मारे, संजीव हंस के ठिकानों पर भी और ऋषु श्री के ठिकानों पर भी। उसके बाद देखिए, अभी कुछ महीने पहले, मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले, ऋषु श्री पर जो एसवीयू है उसने एफआईआर दर्ज किया था, प्राथमिकी दर्ज की थी ऋषु श्री पर। उसके बाद देखिए बिहार में हड़कंप मच गया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यदि ऋषु श्री की गिरफ्तारी हो गई और इसने मुंह खोल दिया तो इतना बड़ा ये घोटाला है, 9,000 करोड़ का घोटाला, कि पलटू राम भी जेल चले जाएंगे, 1 दर्जन आईएएस जेल चले जाएंगे। अब खबर आ रही है 3-4 दिन से कि पलटू राम और बाकी जो भ्रष्ट आईएएस है उन लोगों ने मिलकर ऋषु श्री को बिहार से भगा दिया। तेजस्वी यादव इतना हमलावर रहते हैं, तो जो 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला है तो उस पर जो उनकी चुप्पी है वो थोड़ी रहस्यमय है। 17 महीने तो बीच में इनकी भी सरकार थी, ये भी सरकार का हिस्सा थे। तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री थे, तो हो सकता है उनकी भी कोई कमजोर नस ऋषु श्री के पास हो, क्योंकि हर मुद्दे पे अब एक्टिव रहते हैं तेजस्वी। और विपक्ष के नेता का वो धर्म है। टेंडर घोटाले का सूत्रधार ऋषु श्री के दुबई भागने की खबर मिल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, दुबई भागने की खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे आश्चर्य है कि इस पर मीडिया में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि बहुत गंभीर बात है। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से मामला बताता हूँ। अभी पिछले कुछ महीने पहले बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, 9,000 करोड़ रुपया का टेंडर घोटाला। आप इसी से समझिए कि कितना बड़ा घोटाला था कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था और टेंडर घोटाला 9,000 करोड़ का, चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला। और बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ था वो 2,500 करोड़ का घोटाला। तो टेंडर घोटाला ने सृजन घोटाला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और ये घोटाला पिछले साल जुलाई में उजागर हुआ जब ईडी ने पटना में छापे मारे, संजीव हंस के ठिकानों पर भी और ऋषु श्री के ठिकानों पर भी। संजीव हंस बिहार का एक सीनियर आईएएस है जो अभी बेऊर जेल की हवा खा रहा है, और ऋषु श्री जो है वो एक टुटपुजिया ठेकेदार था, लेकिन बहुत तेज़ी से उसने तरक्की की और देखते देखते वो सैकड़ों करोड़ में खेलने लगा। और उस पर ये इल्ज़ाम है ईडी का कि वो टेंडर को मैनेज करता था। मैं दर्शकों को बताता हूँ, टेंडर को हिंदी में निविदा कहते हैं, और कोई भी सरकारी काम जब होता है तो उसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती है और उसके बाद किसी कंपनी को वो टेंडर दिया जाता है। तो उसमें ऋषु श्री टेंडर को मैनेज करता था, मतलब वो अपने जो उसके संपर्क थे नेताओं से और अधिकारियों से, उसका फ़ायदा उठाकर वो अपने मनपसंद ठेकेदार को टेंडर दिलवा देता था और उसमें 9% कमीशन लेता था। तो देखिए, ये जो सरकार में जो कामकाज होते हैं हज़ारों करोड़ के होते हैं, तो उसमें 9% का मतलब है सैकड़ों करोड़ रुपया। उसके बाद इसने एक कंपनी भी बना ली थी जिसका नाम था रिलायबल कंपनी। उसके बाद देखिए, अभी कुछ महीने पहले, मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले, ऋषु श्री पर जो एसवीयू है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विशेष निगरानी इकाई, उसने एफआईआर दर्ज किया था, प्राथमिकी दर्ज की थी ऋषु श्री पर। इसका असली नाम ऋषु रंजन सिन्हा है, लेकिन ये ऋषु श्री के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में हड़कंप मच गया था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यदि ऋषु श्री की गिरफ्तारी हो गई और इसने मुंह खोल दिया तो इतना बड़ा ये घोटाला है, 9,000 करोड़ का घोटाला, कि पलटू राम भी जेल चले जाएंगे। छोटी मछली है ऋषु श्री यानी सर? नहीं, छोटी मछली नहीं है, छोटी मछली तो नहीं, सूत्रधार है। और उसके बाद वो और भी लगभग 1 दर्जन आईएएस जेल चले जाएंगे। तो बहुत पटना में हड़कंप था इसको लेके, सारे भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की नींद हराम हो गई थी। अब खबर आ रही है 3-4 दिन से कि पलटू राम और बाकी जो भ्रष्ट आईएएस है उन लोगों ने मिलकर ऋषु श्री को बिहार से भगा दिया। नीतीश कुमार भगा दिए? हाँ, नीतीश कुमार भगा दिए, वो दुबई भाग गया है। अब दुबई, मैं बता दूं, एक छोटा सा देश है, खाड़ी देश है, संयुक्त अरब अमीरात। वहीं एक शहर है दुबई, बहुत जगमगाता हुआ, बहुत धनी शहर है, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा, वो दुबई में ही है। यहाँ बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग रहते हैं। तो वहीं भगा दिया गया है ऋषु श्री को, और वो भाग गया है, तो अब वो गिरफ्तारी से बाहर हो गया है। अब ना उसकी गिरफ्तारी होगी, ना वो किसी का नाम बताएगा। और जो ऋषु श्री भाग गया है, तो उसका जो छोटा भाई है, कैप्टन आर्यन सिन्हा नाम है, उसने पायलट की ट्रेनिंग कर रखी है, इसलिए अपने नाम में कैप्टन लगाता है। अभी कैप्टन आर्यन सिन्हा पटना में उसका पूरा कारोबार दिख रहा है। कैप्टन आर्यन सिन्हा को पुलिस पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उस पर एफआईआर है नहीं, और जिस पर एफआईआर था, जिसको पुलिस पकड़ सकती थी, वो पंछी उड़ गया है, वो दुबई भाग गया। जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कितने लोग हिंदुस्तान को लूट के भाग गए, नीरव मोदी भाग गया,
आपको विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, है ना। उसी तरह रिशु श्री को भी बिहार से भगा दिया गया और ये काम उस पलटू राम ने किया है जो कहते हैं कि हमारा तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जी तो लेकिन ये तो सवाल है सर, मीडिया भी शांत है, ऊपर से विपक्ष भी शांत है, इतना आप कह रहे चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, 10 गुना बड़ा घोटाला है। फिर भी विपक्ष भी शांत है और कहीं अब चर्चा अभी भी नहीं अब हो ये रही है। बात तो आप विपक्ष के नेता से पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई आप क्यों शांत हैं, हैं? क्या आपकी भी रिशु श्री से दोस्ती रही है? मीडिया में तो देखिए शांति की एक बड़ी वजह रहती है कि आजकल मीडिया में भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और टीवी चैनल्स हो या यूट्यूब चैनल्स हो वो भी पैसा लेके खबरों को दिखाते हैं, खबरों को दबाते हैं। वो एक अलग ही चीज़ है कि आजकल मीडिया भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह गया है। हाँ, ये आपने सही कहा कि विपक्ष की चुप्पी थोड़ा सवाल खड़े करती है कि जब तेजस्वी यादव इतना हमलावर रहते हैं तो जो 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला है तो उस पर जो उनकी चुप्पी है वो थोड़ी रहस्यमय है। क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं, यहाँ इतनी लूट हुई। जो कि इससे बहुत छोटे मामले होते हैं। मान लीजिए किसी बैंक से 10 लाख की लूट हो गई तो ठीक है वो गलत है, लेकिन 9,000 करोड़ के सामने 10 लाख क्या राशि, तो आप छोटी बात। इस पर तो पूरा मतलब रिशु श्री की गिरफ्तारी को लेकर तो विपक्षी दलों को सड़कों पर उतरना चाहिए, राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहिए, पटना हाईकोर्ट में जाना चाहिए, PIL करना चाहिए, बिहार बंद की अपील करनी चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इस हमाम में सब रंगे हैं। लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों को रिशु श्री ने मतलब ऑबलाइज किया हुआ है, कुछ आसान किया हुआ है उन पर। इसीलिए वो सान के दब। हाँ हाँ, क्योंकि 17 महीने तो बीच में इनकी भी सरकार थी, ये भी सरकार का हिस्सा थे। तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री थे, तो हो सकता है उनकी भी कोई कमजोर नस रिशु श्री के पास हो। क्योंकि हर मुद्दे पे अब एक्टिव बिल्कुल, रहते हैं बिल्कुल। तेजस्वी। और विपक्ष के नेता का वो धर्म है, विपक्ष के नेता का वो धर्म है कि वो सरकार की कमियों को उजागर करे। यदि विपक्ष का नेता मुंह में दही जमा लेगा तब क्या होगा बताइए। तो ये जो भी हुआ है ये बहुत मतलब गंभीर बात है। जी अब आगे क्या होगा सर, वो तो दुबई भाग गया। अब आगे तो देखिए, दुबई कोई भाग जाता है तो फिर तो उसका बहुत लंबा चौड़ा उसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, मतलब उसकी गिरफ्तारी होती है, प्रत्यर्पण कराया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है जिसको इंटरपोल कहते हैं, इंटरपोल से मदद मांगी जाती है, वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी करता है। लेकिन वो बहुत प्रक्रिया जटिल है, लंबी है। देखिए किसी को भी तो हम लोग नहीं ना ला सके। मान लीजिए विजय माल्या ही देश लूट के भाग गया तो आज तक आया है, नीरव मोदी भाग गया तो आया है। वो इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है कि 25 साल तक मुकदमा चलता रहता है। तो इन लोगों ने भागने दिया, यही बहुत गलत किया। लेकिन अभी तो तत्काल ये काम करे कि रिशु श्री की जो जितनी भी संपत्ति है पटना में या कहीं मतलब यहाँ पर भारत में, वो सारी संपत्ति को सरकार को अविलंब जब्त कर देना चाहिए। उसके जो अकाउंट्स हैं, जो बैंक खाते हैं, उसको फ्रीज कर देना चाहिए और उसके भाई जो कैप्टन आर्यन सिन्हा है उससे पूछताछ करनी चाहिए कि उसका भाई कहाँ छिपा हुआ है, कैसे भागा, कौन कौन लोग भगाने में शामिल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी इस मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।